कुरान की हैरान करने वाली ये 10 बातें। जब से इस पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है, हम इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म के अनुयायियों की सबसे बड़ी किताब है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। अस्सलामु अलैकुम। लोग धर्मों में चमत्कार ढूंढते हैं। अगर धर्म के अंदर कोई चमत्कार नहीं तो उसे लोग मानते भी नहीं। और आज का दौर साइंस का दौर है, तो मजहब को साइंस से जोड़ कर देखा जाने लगा है। इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे साइंस और इस्लाम की। सबसे पहले ये बता दूं कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, बल्कि कुरान एक निशानियों की किताब है और हिदायत की किताब है। गौर फिक्र करने वालों के लिए कुरान में बहुत से निशानियां मौजूद हैं। कुरान में 1000 से ज्यादा आयत साइंस के ताल्लुक से है। बहुत सी बातें कुरान में ऐसी है जो आज से 1400 साल पहले जब कुरान नाजिल हुआ तभी बता दी गई थी। उस वक्त ऐसी कोई साइंस मौजूद नहीं थी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे चांद, सूरज, जमीन, आसमान के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन आज जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो आज हमें इन सभी चीजों का इल्म हो गया है और इल्म होना बाकी है। कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हम बता रहे हैं जो कुरान में पहले से ही मौजूद है और जो इस बात को साबित करती है कि सिर्फ अल्लाह ही है जिसने पूरी कायनात बनाई। नंबर 1, लोहा। आज साइंस ने इस बात का पता लगा लिया है कि लोहा कहां से आया। दरअसल दोस्तों, लोहा इस जमीन में पैदा होने वाला धातु नहीं है। ये बाहर से यानी पृथ्वी ग्रह के बाहर से आया, लाखों साल पहले उल्कापिंड के टकराने से, जो कि लोहे से भरे हुए थे, और ये उल्कापिंड टूटकर पृथ्वी में आ गिरे जो कि जमीन के अंदर धंस गए। इसे ही लोहा कहा जाता है। पता ये चला कि लोहा यहाँ का नहीं है, पृथ्वी के बाहर से आया है। लेकिन कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान की सूरह हदीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर जमीन पर उतारा और इसके कई फायदे हैं। यहाँ बात की गई है जमीन पर उतारने की, यानी कि जमीन पर कहीं और से उतारा। जैसा कि साइंस कहती है लोहा उल्कापिंड के टकराने से जमीन पर आया। सोचने वाली बात यह है कि यह बात कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी गई थी। नंबर 2, आसमान एक छत। आसमान जमीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो जमीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 डिग्री होता है जो जमीन को जमा कर खत्म कर सकती है। और आसमान सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और जमा देने वाली ठंड दोनों से बचाता है। कुरान में अल्लाह ने आसमान के बारे में सूरह अंबिया में फरमाया, और हमने आसमान को तुम्हारे लिए महफूज छत बनाया। फिर भी लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 3, पहाड़। साइंस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेस की किताब दी अर्थ में लिखते हैं कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना जमीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर होते हैं। इसकी एक मिसाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 9 किलोमीटर और पहाड़ के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया। कुरान ने पहाड़ों के बारे में क्या बताया? कुरान में अल्लाह ने सूरह नबाह में बताया कि हमने क्या जमीन को आराम की जगह नहीं बनाया, और पहाड़ जितना ऊपर की तरफ होता है उससे कहीं ज्यादा नीचे की ओर होता है। नंबर 4, कायनात का फैलना। 20वीं सदी के अजीम साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने अपनी किताब में दी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं कि यह 20वीं सदी की एक बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। कुरान इस बारे में कहता है कि और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि स्टीफन हॉकिंस ने यह खोज पिछले कुछ सालों में ही की है, लेकिन कुरान यह बात हमें 1400 साल पहले ही बता चुका है। नंबर 5, जीवन की उत्पत्ति। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों के सेल्स या कोशिकाएं पानी से बनी होती है। मिसाल के लिए किसी भी जंतु की कोशिकाएं या साइटोप्लाज्म 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि जो भी चीजें जिंदा है वो सब कुछ पानी से बना हुआ है। कुरान इस बारे में कहता है, कुरान इस बारे में एक असाधारण दावा करता है
कुरान कहता है कि जिंदगी पानी से पैदा हुई है और साइंस ने इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के बाद ही की है, जबकि कुरान में हमें ये बात 1400 साल पहले ही बता दिया है। नंबर 6, सूरज की कक्षा 1512 में खगोलीय वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने अपनी एक सोच लोगों को बताई। उनके मुताबिक सूर्यमंडल में सूर्य अपनी कक्ष में स्थिर रहता है और बाकी के ग्रह उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते ये नजरिया कि सूर्य स्थिर है तमाम खगोलीय वैज्ञानिकों तक कायम था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से एक वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य स्थिर नहीं है, बल्कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मध्य में घूमता रहता है। कुरान में सूर्य के बारे में आयत 21-30 में है कि वो जिसने रात दिन चांद और सूरज बनाए वो अल्लाह ही है, और ये चांद सितारे सब अपनी ही कक्ष में तैरते रहते हैं। 2 दशकों द्वारा कुरान का ये दावा गलत समझा जा रहा होता, लेकिन आज इस दावे को बिल्कुल सही समझा जा रहा है। नंबर 7, झूठ और हमारी हरकतें। दोस्तों, दिमाग के सामने वाले हिस्से को ही सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में कई रिसर्च से साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही झूठ बोलने के काम को अंजाम देता है। कुरान इस बारे में क्या कहता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत को वहां रहने वाला एक आदमी अबू जहल उसके लिए उतारी गई। आयत में अल्लाह ने बताया कि अगर वो बाज न आया तो हम जरूर उसकी पेशानी के बाल पकड़ देकर खींचेंगे, वो पेशानी जो कहताकार और झूठी है। ये आयत अबू जहल के ऊपर इसलिए उतारी गई क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। साइंस इस बात का पता आज लगा पाई है, जबकि कुरान इसके बारे में बहुत पहले ही बताकर चुका है। नंबर 8, इंसान को दर्द महसूस होना। काफी सालों तक हम ये समझते रहे हैं कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, और इन सेल्स के बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। कुरान इस बारे में क्या कहता है? कुरान की आयत सूरह निसा में अल्लाह ने बताया है कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उन्हें आग में झुलसाएंगे, और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें इसके बदले दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को महसूस करते रहे। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। इस बात को 1400 साल पहले ही बता दिया गया था कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स खाल में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। नंबर 9, दुनिया का वजूद। हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई? तकरीबन 80 से 90 साल पहले बढ़ा, और अहम सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर 1931 में एक साइंसदान जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट थी, यानी एक गोला था। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से ये सारी गैलेक्सी, चांद, सूरज, सितारे, आसमान और जमीन सभी कुछ वजूद में आई, जिसे साइंस की ज़बान में कहा गया द बिग बैंग, यानी एक बड़ा धमाका। साइंस की ये खोज तकरीबन 50-60 साल पहले की है। अब आइए जानते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ये जमीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया। ये बात कुरान में अल्लाह 1400 साल पहले ही बता चुका है। नंबर 10, दुनिया गोल है। पहले लोग ये समझते थे कि दुनिया छपटी है क्योंकि इतनी रिसर्च हुई नहीं थी और देखने में भी छपटी ही दिखाई देती थी। लेकिन 1577 में फ्रांसिस ड्रेक ने जब समुंदर पर सफर किया, तब ये बात लोगों को पता चली कि दुनिया गोल है। लेकिन ये दुनिया पूरी तरह से गोल नहीं है। साइंस ये मानती है कि दुनिया पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि एक जियोस्फेरिकल शेप की है जो पूरी तरह से गोल नहीं होता। कुरान इस दुनिया के बारे में कहता है कि कुरान की सूरह 31 और आयत 29 में अल्लाह ने रात को आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। अगर दुनिया चपटी होती तो रात फौरन दिन में बदल जाती और दिन फौरन रात में बदल जाती। कुरान में सूरह नाजियात में सूरह सिनबंदी आयत 30 में अल्लाह ने फरमाया कि और उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन को फैलाया। इसमें एक शब्द आया है दहाहा, इसका माना है अंडा, और ये कोई खास अंडे की तरफ इशारा है, जैसे शतुरमुर्ग का अंडा। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये एक गोस्फेरिकल शेप में होता है, तो कुरान में शतुरमुर्ग के अंडे की तरह दुनिया को बताया है जो कि जियोस्फेरिकल शेप की तरह होता है। आसमान एक धुआं। साइंस ये कहती है कि जब बिग बैंग हुआ और उस धमाके से जो चीजें फैली वो धुएं की शक्ल में फैली, मतलब चारों ओर धुआं ही धुआं था।
कुरान इस बारे में कहता है कि जब ये दुनिया वजूद में आई तो वो एक स्मोक थी, एक धुएं की शक्ल में थी। सोचने वाली बात यह है कि ये उस वक्त की बात हो रही है जब दुनिया वजूद में आई। उस वक्त की बात कौन बता सकता है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। लिहाजा हमें चाहिए कि निशानियों पर गौरों फिक्र करें। ऐसी और भी निशानियां हैं जो कुरान में मौजूद है और साइंटिस्ट भी अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे।